श्याम सुंदर गुप्ता है और मेरा इसी पुरानी दिल्ली की गलियों में ही जन्म हुआ है और आज लगभग 68 वर्ष की आयु होने के बाद हमने इस चांदनी चौक के सारे रंग को देखा है। यहाँ पर ऐसे सुनहरी पल भी देखे हैं जब यहाँ पर टहलना एक आनंद लेने के लिए बहुत जैसे होता था और यहाँ पर विदेशी भी इतनी भारी संख्या में पहले आते थे और वो यहाँ पर फोटो लेते थे, यहाँ की तस्वीरों को, यहाँ की यादों को अपने साथ ले जाते थे। लेकिन आज ये सब कुछ जो हो रहा है ये देख के कष्ट भी होता है। आज ट्राम की चर्चा हो रही है, उस ट्राम में हमने बहुत सफ़र किया है। अनेकों बार जब यहाँ खाली घूमती थी, आराम से सीट मिल करके हम लोग उस ट्राम में घूमते थे और ये जामा मस्जिद से लेकर के और घंटाघर तक, घंटाघर जो सब्जी मंडी में है वहाँ तक जाती थी। बहुत बढ़िया सवारी थी और यही एक ऐसी सवारी थी जिस पर सभी लोग आनंद से सफ़र करते थे। रिक्शाएं भी चलती थी लेकिन ट्राम का मज़ा कुछ और ही था। आज भी जब हम इसकी चर्चा सुनते हैं कि ट्राम यहाँ पर चलने वाली है तो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं कि जब हम टहलते हुए, मतलब इतनी हल्की स्पीड से चलती थी कि वहाँ चलती में ही लोग चढ़ जाते थे और उतर जाते थे और अपनी टिकट लेकर के इस बीच में अपना उसका भुगतान भी करते थे। तो वो सारा बड़ा अच्छा था। हम स्कूल में, हमारा तो यहीं चांदनी चौक के अंदर रहा है और कॉलेज में भी हमारा तो अजमेरी गेट दिल्ली कॉलेज से हमने अपनी पढ़ाई की है। तो सारे शहर को खूब देखा है बड़े आनंद से और सारे जब सुनहरी पल यहाँ के देखते हैं। लेकिन आज ये सब गंदगी का ढेर होता जा रहा है, यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा। और जब रीडेवलपमेंट की बात सुनते हैं तो हमें भी बड़ा उत्साह लगता है कि शायद हम अपने जीवन काल में अपने उन पुराने क्षणों को लौटा करके देख सकें कि जब यहाँ के हमने गोल्डन पीरियड को देखा है। लेकिन ये रीडेवलपमेंट के नाम पर जितना कुछ हो रहा है ये लगता नहीं है कि व्यावहारिक कुछ शेप ले पाएगा, क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों से तो हम देख रहे हैं कभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस काम को अपने हाथ में लिखती है, कभी MCD लेती है, कभी दिल्ली सरकार स्वयं उस काम को अपने हाथ में लेने का प्रयास करती है, कभी UT पैक के हवाले कर देती है। लेकिन अब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब, जो इस पुरानी दिल्ली के एक वाशिंदे रहे हैं, उन्होंने जिस ढंग से इस काम को अपने हाथ में लिया है तो उससे उम्मीद बंधी है कि वो भी शायद चाहते होंगे कि इन पुरानी गलियों के वो जो सुनहरी पल हैं वो मैं स्वयं भी देख सकूं और लोगों को भी दिखा सकूं। तो हम तो उनके लिए शुभ कामनाएं दे सकते हैं, उनको मंगल कामनाएं दे सकते हैं कि हमारे उपराज्यपाल महोदय नजीब जंग साहब, जो बहुत ही अदबी इंसान हैं, बहुत मीठे इंसान हैं और पुरानी दिल्ली से जिनका ताल्लुक है, उनकी रहनुमाई में शायद हमें अपने पुराने दिन और गोल्डन वो क्षण फिर देखने को मिले। तो ये भी मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। आते थे आप उसमें ट्राम में? नहीं, हमारा स्कूल ये पास में था, ये बाग दीवार में ही, LN गिरधारी लाल स्कूल। अच्छा। हाँ, ये उस वक्त दिल्ली के टॉप रैंकिंग स्कूल्स में था। मतलब उस वक्त एडमिशन से पहले टेस्ट होता था सिर्फ इसी स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल है। अच्छा। लेकिन बहुत उम्दा किस्म का यहाँ का बैंड अपना होता था, स्काउटिंग का इसका अपना एक पूरा ग्रुप होता था। आज सब कुछ नहीं हो रहा जी। बड़े सकते उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी। और तो वापस दिल्ली कॉलेज कर दिया ना? जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हो गया अपना। मस्जिद भी थी और वो कब्रें वगैरह भी बनी हुई थी। लेकिन यदि आदमी देखे तो आदमी बहुत पिछले इतिहास को देख सकता है, समझ सकता है इसका। रखना। और अच्छा, वो बिटिया ने वो कर लिया, वो अपना कोर्स